हम सब सस्ते ऑनलाइन सामानों के पीछे भागते हैं। अमित ने भी यही किया था। अमेज़न पर एक अनजान सेलर से उसने एक स्मार्ट ग्लोइंग केबल ऑर्डर किया। बॉक्स पर कोई ब्रांड नहीं था, बस एक अजीब सी चेतावनी लिखी थी, रात 12 बजे के बाद इस्तेमाल न करें। अमित हंसा और उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। रात के ठीक 11:30 बजे अमित ने अपने फोन को चार्जिंग पर लगाया। जैसे ही केबल फोन से जुड़ा, कमरे की लाइटें हल्की सी टिमटिमाईं। केबल के अंदर से एक गहरी गाढ़ी लाल रोशनी धड़कने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नस बिजली की जगह खून को पंप कर रही हो। अमित को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह सोने चला गया। ठीक रात के 3:00 कमरे का तापमान अचानक गिर गया। अमित की नींद खुली, उसकी सांसें हवा में जम रही थीं। उसने देखा कि उसका फोन 99% चार्ज हो चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां भी रुक चुकी थीं। अचानक फोन की स्क्रीन चालू हुई। बैटरी 100% हो चुकी थी। तभी केबल की लाल रोशनी एक झटके में बदल गई, एक बीमार, चमकीले पीले और हरे रंग में। कमरे की दीवारों पर जो परछाइयां बन रही थीं, वे अब अमित की परछाई जैसी नहीं लग रही थीं। वे किसी लंबे, नुकीले हाथों वाले साये की तरह हिल रही थीं। अमित ने डर कर फोन का प्लग निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह पास गया, फोन की स्क्रीन पर उसकी खुद की लाइव वीडियो दिखने लगी। फोन का फ्रंट कैमरा खुद चालू हो गया था। स्क्रीन में अमित देख सकता था कि उसके ठीक पीछे, उसके बिस्तर पर कोई और भी बैठा हुआ था। उसने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वह वापस फोन की तरफ पलटा, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो चार्जिंग केबल अब टेबल पर सीधी नहीं थी। वो एक सांप की तरह धीरे धीरे रेंग रही थी और उसका सिरा अमित के बिस्तर की तरफ बढ़ रहा था। अमित ने बिस्तर से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर पत्थर का हो चुका था। स्लीप पैरालिसिस। वह अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। केबल सरकते हुए उसके पैरों तक पहुंच गई। ठंडी प्लास्टिक जैसी तार ने उसके टखने को कसकर जकड़ लिया। केबल के अंदर दौड़ती हरी रोशनी अब उसकी त्वचा के नीचे जाती हुई महसूस हो रही थी। कमरे के कोने की घनी परछाइयों में से एक साया बाहर आया। वह बिजली के तारों और काले धुएं से बना एक भयानक राक्षस था, जिसकी आंखें फोन की स्क्रीन की तरह चमक रही थीं। उसने अमित के चेहरे के करीब आकर फुसफुसाया, 100% चार्ज, अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। अगली सुबह अमित का दोस्त उसके घर आया। कमरा बिल्कुल साफ था। अमित वहां नहीं था। बिस्तर पर सिर्फ उसका फोन पड़ा था, जिसकी बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, 0%। और वो अजीब चार्जिंग केबल गायब थी। शायद वह केबल अब किसी और के घर पहुंच चुकी है। अपने फोन को देखो, क्या वह भी रात को अजीब तरह से चमकता है? अगली कहानी के लिए अभी सब्सक्राइब करें, वरना अगली बारी आपकी होगी।